हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने इन मंदिरों पर हमला करके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई और उन्हें खंडित किया, उन्हें गिरफ्तार करके उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाया जाएगा। तिहाड़ रिटर्न ये वसूली चौधरी जो है, जो प्रोपोगेंडा चलाता है इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का, इसके पास 2 ही मुद्दे हैं। या तो ये विपक्ष को घेरता है, विपक्ष नहीं मिलता तो ये मुसलमान को ले आता है, और अगर मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं होता तो औरंगजेब को उठा कर ले आता है। लेकिन इसका काम ही यही है कि हर मुद्दे को लेकर हिंदू और मुसलमान से जोड़ना है। ये कार्यक्रम चलाता है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें व्हाइट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक है, टोटल ब्लैक ही ब्लैक है। ये आपने इस देश के अंदर मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश करी, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश करी। आपने इस देश के अंदर हिंदुओं के बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाने की कोशिश करी। अगर सुधीर चौधरी की जगह पर कोई खान होता तो अब तक उसको जेल के अंदर उठाकर बंद कर दिया होता, या उसके ऊपर NSA लगा दी जाती, या तमाम बड़े बड़े एक्ट उसके ऊपर लगा दिए जाते। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ को चाहे आप 12 साल पाइप के अंदर रख लें, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। लेकिन इस देश में गुलामी करने वाले, चाटुकारिता करने वाले लोग कभी नहीं सुधर सकते। और आप इसको अगर आपकी कामयाबी बताते हैं तो जनाब ऐसी कामयाबी पे हम थूकते हैं। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा। और आज जो हम बात करने वाले हैं, हम मीडिया के रवैये के ऊपर बात करने वाले हैं, मीडिया में बैठे हुए गोदी के गिद्ध एंकरों पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुधीर चौधरी, जो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार बताता है और मुसलमानों के खिलाफ सुपारी लेकर के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। तो आइए हम आज मोहित शर्मा से जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सुधीर चौधरी ने बुलंदशहर में वहाँ जो भगवान की मूर्तियाँ होती है उसको तोड़ दिया गया था, और उस घटने को सुधीर चौधरी ने मुसलमानों से जोड़ दिया, इशारा करके मुसलमानों से जोड़ दिया। इस घटने को मोहित शर्मा कैसे देखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ रिटर्न ये वसूली चौधरी जो है, जो प्रोपोगेंडा चलाता है इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का, इसके पास 2 ही मुद्दे हैं। या तो ये विपक्ष को घेरता है, विपक्ष नहीं मिलता तो ये मुसलमान को ले आता है, और अगर मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं होता तो औरंगजेब को उठा कर ले आता है। लेकिन इसका काम ही यही है कि हर मुद्दे को लेकर हिंदू और मुसलमान से जोड़ना। जिस तरीके से तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी ने एक प्रोपोगेंडा चलाया कि बुलंदशहर के अंदर जो मंदिर तोड़े गए थे उसके अंदर इसने ऐसा मूवमेंट तैयार कर दिया कि उस मंदिर को तोड़ने के अंदर जो हाथ था वो मुसलमानों का ही था। इसका एक ही एजेंडा है कि कैसे भी और किसी भी तरह देश के जो लोग हैं उनके बीच नफरत पैदा कराई जाए मुसलमानों को लेकर। क्योंकि जो देश में आप रहते हैं उस देश में सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। जिस एकता को देखकर सुधीर चौधरी नहीं, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी के पेट में दर्द होता है। इसके पेट में ऐंठे उठने लगते हैं, जिस ऐंठे के दर्द के चलते ये देश के लोगों को तोड़ने का काम करता है। को बताइए कि आप उनको वसूली चौधरी क्यों बोलते हैं? वसूली चौधरी इसलिए कहा जाता है कि वसूली का आरोप लगाता, वसूली के ही आरोप में ये तिहाड़ की यात्रा करके आए थे। और आपको बता दूं कि पूरा प्रोपोगेंडा चलाते हैं। जब इस देश के अंदर मोरबी पुल हादसा हुआ तब भी आपने इनका ड्रामा देखा होगा। मोरबी पुल हादसे में सरकार से सवाल पूछने के बजाय ये वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न ये कह रहा था कि इतने सारे लोगों को पुल पे चलने की एक साथ जरूरत क्या थी। मतलब सरकार पे सवाल नहीं उठा रहा, सवाल उठा रहा है लोगों के ऊपर ही। और यही यहां तक ही नहीं रुकता, ये वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न ये वही पत्रकार है जो 2000 के नोट में नैनो चिप बताने की बात कर रहा था, और अपने आकाओं को खुश करने के लिए, मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए ये वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न जो है ये बता रहा था कि कहीं भी 2000 के नोट को जमीन में गाड़ दोगे तो उसका संकेत इनके आका तक अपने आप पहुंच जाएगा। हालांकि अभी 2000 का वो नोट बंद हो गया है। ये कार्यक्रम चलाता है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें व्हाइट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक है, टोटल ब्लैक ही ब्लैक है। ये कम से कम 8 साल के अंदर इसने जितने भी प्रोग्राम करे होंगे उनमें से कम आधे दर्जन से ज्यादा प्रोग्राम में इसका सिर्फ झूठी खबर फैलाने का ही काम रहता है। कई बार तो ये माफी मांग चुका है, लेकिन क्या करें जनाब,
इन लोगों के ऊपर जिन लोगों का हाथ है वो लोग कार्रवाई करते हैं यूट्यूब के सोशल मीडिया चैनल पर। वो सोशल मीडिया के चैनल जो सच की खबर को दिखाने का काम करते हैं, वो सोशल मीडिया के चैनल जो तिहाड़ी रिटर्न वसूली चौधरी जैसे पत्रकारों की पोल खोलने का काम करते। पत्रकार नहीं लगाऊंगा इसके नाम के आगे, कभी नहीं लगा सकता पत्रकार, क्योंकि जो व्यक्ति जहर घोलने का काम करते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि जब मोरबी पुल हादसा हुआ तो मोरबी पुल हादसे में रिपोर्ट आने से पहले ही इसने सरकार को बेगुनाह साबित कर दिया था। ठीक उसी तरीके से जब बुलंदशहर के अंदर मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिर आस्था का प्रतीक है, हमारे भी रखी हुई मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको जब तोड़ा गया तो बड़ी दर्दनाक घटना है। और हम इसमें यही कहते हैं कि उचित कार्रवाई होनी थी, बिल्कुल, और जो भी इसमें पकड़ जाते। लेकिन हर घटना में आप हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ दें। भैया कोई मुसलमान इस देश के मंदिरों को क्यों तोड़ेगा, जबकि जहर घोलने का काम तो आपने इस देश में पैदा किया है। आपने इस देश के अंदर मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश करी, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश करी। आपने इस देश के अंदर हिंदुओं के बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाने की कोशिश करी। अरे आप इस देश के अंदर एक आम हिंदू का जो पिता है वो रिक्शा चलाकर अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसके मन में जहर खोलते हैं मुसलमान के प्रति। वो बच्चे जो एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ घूमते थे, आपने उनके बीच नफरत पैदा करने का काम किया। तिहाड़ी चौधरी, सुधीर चौधरी तो कहते हैं कि आप जैसे लोगों की रोजी रोटी जो है, या फिर जो निष्पक्ष पत्रकार है उनकी रोजी रोटी सुधीर चौधरी की वजह से चलती है। जी, मैं उनका ट्वीट भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस की खबर आने से पहले ही, पुलिस की रिपोर्ट आने से पहले ही बुलंदशहर के जो मंदिर में जो मूर्ति तोड़ी गई, उससे पहले ही वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न अपनी एक खबर को तैयार करता है, जिस खबर के दौरान ये पूरा आरोप लगाने की कोशिश करता है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमानों के ही द्वारा ऐसा काम किया जा सकता है। इस तरीके का पूरा मेमोरेंडम में क्रिएट करता है अपनी वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके बाद जब पुलिस की जांच की खबर आती है और पुलिस इस पूरी खबर को जब जांच पड़ताल करती है तो उसमें 4 आरोपी पाए जाते हैं जो शराब के नशे में धुत होकर मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, जिनमें से एक मंदिर जो कि बहुत साल पुराना है, लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, उस मंदिर की मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है। वो चारों शख्स के मैं आपको नाम बता देता हूं। हरीश शर्मा उर्फ ईलू, शिवम, केशव और अजय, ये 4 युवक थे, इनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि झूठी खबर फैलाने के आरोप में इस वसूली चौधरी के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सूचना प्रसारण मंत्रालय इनका है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इनका है, केंद्र में यह आकाओं के लिए काम करते हैं, मोदी और अमित शाह के लिए काम करते हैं। ट्रेन का कवच तो मुझे पता नहीं कि ट्रेन का कवच खुला तो क्यों नहीं खुला, नहीं खुला तो क्यों नहीं खुला, लेकिन मोदी और अमित शाह का कवच, योगी का कवच सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार हैं। पत्रकार तो ये है नहीं, ये दलाली करने का काम करते हैं। उसके बाद जब ये एक्सपोज हो जाते हैं तो उसके बाद ये खबर चलाते हैं सोशल मीडिया पर अपने आप पर रफू करने के लिए कि कुछ हिंदू हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं, कुछ सेकुलर हिंदू हैं जो सेकुलर हिंदू की परिभाषा करते हैं। अब ये हिंदुओं को ही टारगेट करने लगे। मैं आपको बता दूं कि कोई भी हिंदू हो वो कभी मूर्ति को तोड़ने का काम नहीं करता, ठीक है ना। हम सेकुलर हिंदू हैं, हम अपने भी धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरे के धर्म की भी इज्जत करते हैं। हमारा एजेंडा ये नहीं है कि हम देश में रहने वाले भाइयों का खून बहाएं। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार को उनकी औकात का पता उस दिन चल जाएगा, कभी वो अपने स्टूडियो के रूम से बाहर निकलकर आम पब्लिक के बीच में जाकर रिपोर्टिंग करके देखें, उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी। मोहित शर्मा, आपसे सवाल है कि अगर सुधीर चौधरी की जगह कोई उर्दू नाम वाला पत्रकार होता तो देश में अभी क्या सिचुएशन होता? अगर सुधीर चौधरी की जगह पर कोई खान होता तो अब तक उसको जेल के अंदर उठाकर बंद कर दिया होता, या उसके ऊपर NSA लगा दी जाती, या तमाम बड़े बड़े एक्ट उसके ऊपर लगा दिए जाते। इसके बाद जब सुधीर चौधरी को एक्सपोज किया गया, जब एक्सपोज किया गया सुधीर चौधरी को, तो उसके बाद में सुधीर चौधरी बिलबिलाने लगते हैं, और बिलबिलाकर जब तमाम लोग उनको एक्सपोज कर रहे थे तो उनके लिए वो एक ट्विटर पे ट्वीट डालते हैं, और ट्वीट क्या डालते हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो कुंठित हो जाते हैं, मैं उनकी कुंठा समझ सकता हूं, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। उनकी रोजी रोटी अगर मेरे नाम से चलती है तो भगवान उनकी रोजी रोटी को बनाए रखे। भैया हमारी रोजी रोटी आपसे नहीं चलती, आपकी रोजी रोटी चलती होगी आपके आका से जिनकी गुलामी आप करते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ को चाहे आप 12 साल पाइप के अंदर रख लें, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। एक बार को
हम ये मान सकते हैं कि वो कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो सकती है। मैं यहां किसी को जोड़ नहीं रहा हूं, समझदार को इशारा काफी, और किसके लिए लाइन कही जा रही है वो भी वो बखूबी समझ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार को वो सीधी हो सकती है, लेकिन इस देश में गुलामी करने वाले, चाटुकारिता करने वाले लोग कभी नहीं सुधर सकते। और आप इसको अगर आपकी कामयाबी बताते हैं तो जनाब ऐसी कामयाबी पे हम थूकते हैं, और ऐसी कामयाबी से तो हम नाकामयाब ही सही हैं। कम से कम हम इस देश में जहर फैलाने का काम तो नहीं कर रहे, कम से कम हम इस देश में अपने ही देश के लोगों को लड़ाने का तो काम नहीं कर रहे। आप हर जगह सिर्फ लोगों को लड़ाने का ही काम करते हैं, हर जगह हर एंगल को आप हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं। आपका काम ही इस देश के अंदर सिर्फ नफरत की राजनीति करना है और कुछ नहीं है। सुधीर चौधरी को जब मुसलमान नहीं मिलते तो देखा गया है कई बार वो विपक्ष को टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जैसे इस वीडियो के बाद जो है वो लगातार अजीत अंजुम को भी टारगेट कर रहे हैं जी। और कई बार देखा गया कांग्रेस को टारगेट करना, नेहरू को टारगेट करना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न अजीत अंजुम की क्या बराबरी करेंगे? अजीत अंजुम जैसे पत्रकार इस देश की पत्रकारिता की शान है, इस देश के अंदर पत्रकारिता का आन बान शान और स्वाभिमान है, वो उनकी बात करेंगे, उनकी बराबरी करेंगे। उस व्यक्ति ने जब खुलासा किया, जब ये तिहाड़ रिटर्न होकर आए थे, तो उन्हीं के ऑफिस में उस टाइम पर न्यूज 24 में काम करते थे अजीत अंजुम, उन्हीं के स्टूडियो में उनकी वार्तालाप चल रही थी। वो तो पहले से अजीत अंजुम इस बात को बोलते हैं कि मैं तो पहले ही समझ रहा था कि एक दिन ये आदमी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और बन गया। आज आप देख लीजिए सरकार की गुलामी करता है, और इन पे कार्रवाई कौन करेगा? सूचना प्रसारण मंत्रालय, ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट इनका है। उत्तर प्रदेश में जहां की ये घटना है वहां के मुख्यमंत्री इनके हैं, और देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिनकी ये गुलामी करते हैं, और मोदी जी से पूछते हैं, मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? और मोदी जी, मैंने एक बार एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है आएंगे तो मोदी जी। तो ये दलाल किस्म की, चाटुकारिता किस्म की जो पत्रकारिता करने का काम तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी करते हैं, ऐसी पत्रकारिता को पत्रकारिता कहते हुए हमें शर्म आती है। और ये अकेले नहीं, इसमें ना जाने कितनी गोदी मीडिया के पत्रकार शामिल हैं, गुल्लू चौरसिया जैसे बहुत सारे पत्रकार शामिल हैं, जिन्हों की फजीयत टीवी चैनल पर आए दिन होती रहती है। टीवी चैनल आज के दौर में नफरत का सबसे बड़ा एजेंडा चलाता है, जो देश में देश के रहने वाले भाई हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने का काम करता है। हम इस वतन के 4 भाई हैं, और हम आपस में नहीं लड़ना चाहते, हम दूसरे मुल्कों से लड़ना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है। लेकिन हमारे देश की सरकार हमारे ही देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है, और उसमें सहयोग करने का काम इन जैसे तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी जैसे पत्रकार करते हैं। और ऐसे पत्रकारों से देश के तमाम लोगों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।